हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे एस ए और ईएमआई अपना चैप्टर है, उसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद एस ए करने चाहिए आपको। पहला, द बेसिक कॉज ऑफ व्हाट इज़ द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। द बेसिक कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये फालतू है। A conducting rod of length L is kept parallel to a uniform magnetic field B. It is moved along the magnetic field with a velocity v vector. What is the value of the induced EMF? अब ये देखो, मान लो ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, इसी डायरेक्शन में अगर वो रख दोगे कंडक्टर या फिर जो भी क्या रॉड बोला उसने, अब फिर इसको इसी डायरेक्शन में ऐसे आगे पीछे कराओगे तो फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी क्रॉस बी। अब जब क्यू वी क्रॉस बी होगा, लेकिन फिर वी क्रॉस बी खुलेगा कैसे? वी बी साइन थीटा से। अब यहाँ थीटा क्या है, ध्यान से देखो, यहाँ थीटा है 0। तो अब चाहे इसको ऐसे ऐसे कर लो, चाहे वैसे वैसे कर लो, कैसे भी कर लो, फोर्स जो होगी साइन साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स कितनी होगी? 0। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा मतलब द ट्रेन इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड फ्रॉम साउथ नॉर्थ टू साउथ। विल एनी इंड्यूस्ड ईएमएफ अपीयर if across the ends of the axle? Will the answer be affected if the train moves east to west? तो देखो क्या बोल रहा है, ट्रेन ऐसे जा रही है नॉर्थ से साउथ, तो ये पूछ रहा है उसके अंदर, उसके जो एक्सल है उसके अंदर, यानी कि पहिए वाला जो एक्सल होता है उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा क्या नहीं आएगा। अब देखो एक्सल घूमता है ऐसे, मतलब ऐसे घूमता है ना। अब ऐसे घूमता हुआ एक्सेल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के हर समय परपेंडिकुलर है ना। तो इस वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इसका रीज़न पढ़ लो। यस, ईएमएफ विल अपीयर बिकॉज एक्सेल इज इंटरसेप्टिंग द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, अगर ईस्ट टू वेस्ट चलेगी ट्रेन तो कोई होगा क्या। अब यहाँ ध्यान से देखना, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है नॉर्थ से साउथ, लेकिन अगर ऐसे कोई चल रहा हो तो क्या मतलब है। अब अगर ऐसे कोई चल रहा है और फील्ड ऐसे है तो पहिए तो ऐसे ऐसे चल रहे हैं, इसमें थोड़ी कोई वो इंटरसेप्ट कर रहे हैं, तो इस वजह से वो नहीं करेगी। अगला क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। Does the changing in magnetic field induce EMF और करंट? क्या मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से EMF इंड्यूस होता है या फिर करंट ही इंड्यूस हो जाता है, बताओ। या होते तो दोनों है। देखो वो पूछ रहा था इंड्यूस करंट होगा कि ईएमएफ, तो ईएमएफ तो होगा ही होगा, पर करंट भी हो जाता है। इसका केस होता है, ये तो हर समय हो जाएगा, चाहे सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो, अपने को मतलब नहीं। पर करंट जब ही होगा जबकि सर्किट क्लोज हो, क्योंकि भाई यहाँ से करंट चालू हुआ इसमें मान ले, तो यहाँ कहाँ जाएगा, कहाँ, लूप ख़त्म नहीं हो रहा, इस वजह से करंट नहीं बनेगा। अगर ओपन सर्किट है, क्लोज होता है तो करंट भी बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ, वाई?
ये नॉलेज है. इट इज़ बिकॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अपोजेज एनी चेंज इन द ईएमएफ. क्यों? लेंज लॉ पढ़ना चाहिए आपको. आता नहीं होगा तो ठीक है. ये भी नहीं है, ये दोनों सिलेबस में नहीं है. A cylindrical bar magnet is kept along an axis of circular coil. Will there a current induced in the coil in the if the magnet is rotated about the axis? A cylindrical bar magnet है kept along the axis of a circular coil है. Will there be any current induced in the coil? ये कह रहा है ऐसे एक कॉइल है, मान लो 3D में. यहाँ पे एक मतलब मान लो ये उंगली है, ये है वो मैग्नेट, ऐसे निकल रहा है. अब इसको ऐसे ऐसे घुमाने पे क्या कुछ होगा? ईएमएफ इंड्यूस्ड. अरे ये कैसे होगा? अब देखो, मान लो कि है ना, ये एक लूप है और ये इसमें है ना, मैंने एक इमेजिन कर लो, इमेजिन किया कि यहाँ पे एक बीच में घुसा हुआ है, वो जैसे ये है ना, ऐसे घुसा हुआ है. तो अब इसको मेरे को ये सिर्फ चौक घुमाने से थोड़ी कोई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है. अंदर बाहर करेंगे या फिर कॉइल को ऊपर नीचे करेंगे तो कुछ होगा. अभी तो ये ऐसे ऐसे की जगह ये ऐसे घूम रहा है, फिर ये ऐसे घूम जाएगा. इससे थोड़ी कोई करंट और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है. तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज नहीं हो रही तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कैसे चेंज होगा? तो जब फाई ज़ीरो, डेल्टा फाई ज़ीरो, तो ईएमएफ ज़ीरो. ये भी नहीं है. अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है. द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द वायर इन द डायरेक्शन B2A. B2A में ऐसे करंट जा रहा है, ठीक है, डिक्रीज भी हो रहा है. What is the direction of the induced current in the metallic loop kept above the wire as shown in the figure this? और खतरनाक वाला क्वेश्चन है, हो सकता आ जाए. मान ले ये है एक वायर, ये है B, ये है A, यहाँ से करंट जा रहा है. सबसे पहले अपन लगाएंगे देसी वाला, ऐसे जाएगा, यहाँ पे कांटा पड़ रहा है, वहाँ पे क्रॉस, ठीक है, यानी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है. अब ये कह रहा है B2A में करंट कम हो रहा है, यानी कि मान लो पहले वहाँ पे 50 लाइनें अंदर जा रही थी, अब वहाँ पे 40 ही जा रही है. तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए बताओ? लेंज लॉ कहता है कोई भी ऑपोजिशन हो तो मैं उसको क्या करूँगा? अपोज. तो यहाँ पे भी क्या होगा? अपोज. अब अपोज करने के लिए ये क्या करेगा? मतलब इसको कुछ नहीं, इसके पास 50 आ रहा था, इसको 50 ही चाहिए होगा हमेशा. चाहे 60 आ जाएगा तो ये कहेगा नहीं 50 चाहिए, 40 आ जाएगा तो भी कहेगा नहीं 50 चाहिए, ठीक है. तो यहाँ पे 50 लाने के लिए क्या करेगा? दिमाग लगाओ पहले खुद, अपना जवाब बनाओ. अब देख, यहाँ पे था पहले 50 अंदर, अब जा रही 40 अंदर, यानी कि इसको बाहर निकालनी पड़ेगी. है ना. तो अब इसको वापस 50 अंदर चाहिए ना, तो ये वैसा ही रहेगा जैसा ये था. क्यों? क्योंकि इसको तो चाहिए ही ना, उल्टा ये और बढ़ा लेगा अपने अंदर जो खींचने की शक्ति है. जैसे कि मान लो डॉट है या क्रॉस है, क्या होती है? अंदर जाने मतलब क्रॉस, तो वो क्रॉस को और इंड्यूस करेगा ताकि जितनी आ रही थी उतनी तो आती रहे. इसका आंसर पढ़ लेते हैं. बाय राइट हैंड ग्रिप रूल द मैग्नेटिक फील्ड in the current in a wire AB acts as a loop in the direction perpendicular to the plane inwards, ठीक है. By Lenz law induced units should oppose the
decrease in flux, it should also produce inward flux, so the induced current flows in the anti-clock. अच्छा, इसने पूछा क्या था कि भैया करंट किस डायरेक्शन में जाएगा। अब लगाओ दिमाग कि इसमें क्रॉस चाहिए अपने को। क्रॉस यानी कि अंदर, यानी कि ऐसे, यानी कि ऐसे। ये क्या होता है, यहाँ 12 है, यहाँ 6 है, 12 के बाद क्या बज रहे हैं, 6 बज रहे हैं, तो ये क्या है, सही है, 12 के बाद ही बजते हैं ना 6, तो ये हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सही बात है, क्लॉकवाइज में घूमेगा। अब अगर इसका उल्टा हो रहा होता, मान लो ये ऐसे जा रहा होता और कह रहे होते ये बढ़ रहा है भैया आई, तो इसका आंसर खुद से बनाओ, क्या होता है इंड्यूस। अगर आई बढ़ता, इधर से इधर की डायरेक्शन में जा रहा होता करंट और बढ़ रहा होता, तो इस लूप में जो करंट इंड्यूस होता उसकी क्या डायरेक्शन होती। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो क्वेश्चन करके ये वाला क्वेश्चन करना। A conducting loop is held above the current carrying conductor PQ. Depict the direction of the current in the induced. ये नहीं कराऊंगा, ये वही क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन करो। Give the direction in which the induced current flows in the wire loop when the magnetic moves toward. How will the position of the loop be affected? ओह, अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट तुम्हें अपने आप से आना चाहिए, दूसरा पार्ट अगर दिमाग है तो अपने आप वापस आ जाएगा। मान ले ये है एक लूप, यहाँ पे मैं ले आया एक मैग्नेट जो कि नॉर्थ इधर था जिसका साउथ इधर था, और इसको मैं अंदर डाल रहा हूँ इसके, वही लेंस लो। मान लो ये जब यहाँ था कहीं नहीं जा रहा था, ठीक है, तो ये लाइनें तो फेंकेगा, ऐसे ऐसे बनती है ना लूप, तो इसके अंदर से पहले मान लो 10 लाइनें जा रही थी, ठीक है, कुछ कुछ बाहर भी ऐसे ही छोटी वाली वो नहीं जा रही थी, पर अब अपन ने क्या किया, इसको अपन ले गए बहुत ज़्यादा पास, यहीं पे ले आए, तो अब क्या है, 10 की जगह ना 15 जाने लग गई। तो अब ये क्या बोलेगा कि नहीं यार 15 क्यों जा रही है, 15 तो जाती ही नहीं है, मेरे को तो 10 ही चाहिए थी। तो ये क्या है, इसको बाहर निकालेगा। अब ये देखो, अगर लूप है और उसको यहाँ से अपने बाहर निकालनी है, बाहर निकालने का क्या साइन होता है बताओ। अगर ये है और इसको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालनी है, बाहर ऐसे ऊपर ऊपर निकालनी है, तो डॉट इंड्यूस होगा। डॉट मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है या साउथ होता है, बताओ कहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, नॉर्थ से निकलती है कि साउथ से निकलती है। तो जवाब है नॉर्थ से निकलती है, ठीक है। अब मतलब यहाँ क्या इंड्यूस होगा बताओ, नॉर्थ। अब यहाँ वापस आते हैं कि भैया ये भी नॉर्थ ही था, यहाँ पे भी नॉर्थ ही इंड्यूस हो गया, तो अब बताओ इसकी पोजीशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर नॉर्थ को अपन यहाँ लेके चले गए तो इसका आंसर क्या होगा, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो इसका आंसर क्या होगा, इट विल बी मूव अवे, इट विल मूव अवे फ्रॉम द मैग्नेट। अगला क्वेश्चन, विल देयर बी एनी करंट induced in the coil shown in the figure this if a bar magnet is swiftly moved towards or away from the coil? If yes, what will be the direction of the current? अच्छा क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। हर जगह लेंज लॉ आता है ना तो फिर सब कुछ आता है, मतलब मान लो, और नहीं आता तो दिख ही रहा है क्या हो रहा है। फिर मान लो ये हटा देते हैं एक बार, इमेजिन कर लेना वायर है। अब बताओ, ये देखो एक बार नॉर्थ जा रहा था ना और साउथ यहाँ था, अब बताओ अभी प्रीवियसली जस्ट अभी पढ़ा है, नॉर्थ को पास लेके जाने से क्या होता है,
नॉर्थ इंड्यूस होता है। रीज़न बार बार नहीं बताऊंगा। अब देखो, नॉर्थ की डायरेक्शन ऐसी है, यानी कि ऐसी, यानी कि ऐसी। यहाँ पे जा रहा है करंट, करंट की भी डायरेक्शन यही है, यानी कि करंट ऐसे जाएगा। आंसर पढ़ लेते हैं। यस, induced current is set up in the coil because the magnetic flux linked with the coil changes when the magnet is moved. As the induced EMF opposes the cause it moves towards, the coil flows clockwise direction when the magnet is moved away when seen from the magnet side. ठीक है, क्या हुआ, क्या बोला इसने? ऐसी कॉइल है और अगर वो नॉर्थ इंड्यूस कर रही है, नॉर्थ आने पे नॉर्थ इंड्यूस करेगी ना, ऐसे बाहर निकालेगी करंट, यानी कि ऐसे चलाएगी को अपना, ऐसे करंट चलाएगी तो क्या होगा, नॉर्थ बाहर निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन। प्रिडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द प्लेट ऑफ ए of the capacitor when the capacitor कहाँ गया? तो देखो डायग्राम बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन अपन कर रहे हैं 14। इसमें दे रखा है भाई, एक ऐसे है, यहाँ उसकी प्लेट्स हैं, है ना, और यहाँ से मैग्नेट अटैक कर रहा है। इसका यहाँ नॉर्थ पोल है, इसका यहाँ साउथ पोल है, इसको इधर लेके जा रहे हैं। अब वापस बताओ, नॉर्थ, यहाँ एक बात याद रखना, लिख देते हैं, नॉर्थ पास ले जाना और साउथ दूर ले जाना से क्या इंड्यूस होता है, नॉर्थ इंड्यूस होता है। ठीक है, और साउथ पास ले जाना और नॉर्थ दूर ले जाना, दोनों से क्या इंड्यूस होता है, साउथ इंड्यूस होता है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे वापस। अब जब यहाँ से नॉर्थ इंड्यूस होगा तो यानी कि करंट कैसे चलेगा, अगर ऐसे पकड़े तो ऐसे करंट जा रहा है, यानी कि ऐसे। अब इसको इमेजिन करो इसमें, क्योंकि है ना अपन कुछ भी कर देते हैं। मान लो ये बैटरी है, इससे कनेक्टेड है। अब अगर करंट ऐसे जा रहा है ना, तो जिस कैपेसिटर की प्लेट से करंट टकरा रहा है वो तो होगी पॉजिटिव चार्ज, यानी कि यहाँ से थोड़ी टकरा रहा है, इस वाली प्लेट से। देखो अब बताओ किस प्लेट से टकराएगा, हैं, किस प्लेट से टकराएगा करंट, इस प्लेट से टकराएगा, ऐसे जाके ऐसे। तो ये ए प्लेट से टकरा रहा है ना, तो अब चलते हैं आंसर की तरफ। मतलब तुम्हें समझ में आएगा, ये देखो वापस देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। अगर यहाँ से करंट जा रहा है तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट होगी और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट होगी। करंट तो जा रहा है यहाँ से यहाँ। तो अब आंसर की तरफ चलते हैं। When north pole of the magnet is moved towards the loop, the current induced in anti-clockwise and has the direction seen from the magnet side. So the plate A have positive polarity and B have negative polarity. तो A पे आएगी पॉजिटिव पोलैरिटी और B पे आएगी नेगेटिव पोलैरिटी। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या है? As shown in the figure
6.42 the conducting rod AB moves parallel to x-axis in the uniform magnetic field pointing in the ये देखो यहाँ पे भी गलती से कुछ क्या लिख दिया in the positive z direction the end A of the rod positively charged is its statement true। अब अपने को बताना है कि ये सही है या गलत। तो क्वेश्चन है यहाँ पे बना लेते हैं इसको। मान लो ये एक रीजन है, यहाँ पे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना। फिर ये कह रहा है कि ए बी मूव्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ए बी को अपन अगर ए बी रॉड है ये, अगर उसको एक्स एक्सिस के पैरेलल ही चलाएं तो क्या बोल रहा है, the end A of the rod gets positively charged, is this statement true, give reason। अब देखो क्या होगा, ए बी को अगर इधर घुमाया तो अच्छा ए यहाँ है, उल्टा बना दिया। ये कह रहा है ए और बी है, क्वेश्चन समझो पहले। एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि बाहर निकल रही है ऐसे ऐसे। अब ये कह रहा है कि एक रॉड है, अगर उसको हमने इधर चलाया तो ए जो है यानी कि ये एंड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो अपने को बताना है कि ये सही है कि नहीं है। अब ढंग से देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लो इस ए बी के अंदर हैं इलेक्ट्रॉन भरे हुए, अब उन इलेक्ट्रॉन को इधर मूव कराओ और मैग्नेटिक फील्ड रखो ऊपर की तरफ, यानी कि जे सॉरी आई कैप में तो वो जा रहे हैं, अब के कैप में क्या जा रहे हैं, यानी कि ये क्या हो गया वी क्रॉस बी है ना। तो अब बताओ कहाँ जाएगा, आई क्रॉस के क्या होता है आई जे के है ना। अब आई क्रॉस के क्या होगा, आई जे के ऐसे चलता है, पर आई जे के आई के में जा रहा है तो ये माइनस जे में जाएंगे, यानी कि माइनस जे कहाँ होता है नीचे। पर अपन तो पढ़ते हैं किसके लिए हैं, अब अपन अगर यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का सहायता लें, थोड़ा सा है कंट्रोवर्शियल है ये, आपको कल तक ज़रूर बता दिया जाएगा। देखो इसके दो आंसर हो सकते हैं, मैं एक बता रहा हूँ। मान लो अपन यहाँ पे लगाएं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, उसमें क्या होता है कि जैसे ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो ये तो होता है फोर्स, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड, ये होता है मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब फोर्स तो अपन लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड है ऊपर की तरफ, तो मोशन कहाँ जा रहा है, देखो ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऐसे देखो ऐसे, तो यहाँ की तरफ जा रहा है, ये मोशन होता है, तो मोशन कहाँ होगा ऊपर की तरफ, यानी कि सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे ऊपर ऊपर ऊपर। अब ये एंड ए था, ये एंड बी है, अब बताओ इधर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले जाएंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी ना। जहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है वहाँ पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, और वहाँ जहाँ ज़्यादा हो जाते हैं वहाँ हो जाता है नेगेटिव चार्ज। तो ये बात तो इसकी सही है एक तरीके से, पर अगर दूसरा तरीका आपको जानना है तो आपको थोड़ा अपने हिसाब से सोचना होगा। लॉरेंट्ज फोर्स का इस्तेमाल करिए ना,
तो आ जाएगा F बराबर V क्रॉस B लगाए तो मोशन आ रहा है, फोर्स की डायरेक्शन आ रही है माइनस जे का, जो कि इस क्वेश्चन को फॉल्स बना देगी। पर क्योंकि बुक में लिखा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो अपन उसी को कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिगर 6.43 shows horizontal solenoid connected to a battery and a switch. A copper ring is placed on a frictionless track, and the axis of the ring will along the axis of the solenoid. When the ring? What happens to the ring as the switch is closed? ठीक है, ये कह रहा है कि a horizontal solenoid is connected to a battery, ठीक है, and a switch. A copper ring is placed at the axis of the ring. The axis of the ring being around the axis of the solenoid. देखो ऐसे है, यहाँ है ना, तो इसकी जो एक्सेस निकल रही है ना वो इस रिंग के अंदर है, और ये ऐसे मतलब बाहर निकलता हुआ सा ट्रैक है, समझ गए। अब देखो अगर मैं इसमें करंट चालू कर दूँ, ऑन है, तो क्या होगा कि यहाँ है ऐसे है, ये सॉरी उल्टी है, ऐसे है। अब यहाँ से करंट गया 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 गया, अब ये कौन सी डायरेक्शन है, इसके फेस से देखो, यहाँ से ऐसे 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 करंट आ रहा है, यानी कि ऐसे तो है नहीं, ऐसे है, तो इधर की तरफ करंट जा रहा है, ठीक है, इधर जाएगा करंट, तो अब करंट ऐसे जाएगा, यानी कि ऐसे ऐसे जाएगा करंट, यहाँ से निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो करंट ऐसे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे तो क्या हो गया, अंदर आने लग गई ना, यहाँ पे नॉर्थ इंड्यूस हो गया। अब नॉर्थ इंड्यूस हो गया तो अब ये तो देखो फ्री है, फ्रिक्शन लेस है, तो अभी अपने एक्सेस पे तो घूम नहीं सकती क्योंकि ये किसी से कनेक्टेड नहीं है। पर अगर नॉर्थ इंड्यूस हो रहा है, यानी कि ऐसे ऐसे हो रहा है ना, जब भी तो इधर जा रही है, तो अब जब ऐसे हो रहा है तो ये इधर घूमेगी, तो ये हिल जाएगी बस। अब ये तो हुआ नॉर्थ इंड्यूस होने की बात, कि नॉर्थ इंड्यूस अगर होते तो ऐसे होती, पर इसको तो यहाँ नॉर्थ इंड्यूस करवाना ही नहीं है ना, इसको तो यहाँ पे साउथ ही रखना है अपना, मतलब जितना था उतना नॉर्थ रखना है, तो ये ऐसे घूमेगी, यानी कि ये ऐसे ऐसे करके चली जाएगी इधर, समझे। यहाँ पे गया, इस फेस पे नॉर्थ आया, नॉर्थ नहीं आना था तो साउथ इंड्यूस हुआ, साउथ इंड्यूस हुआ तो ऐसे गया, तो ऐसे से चली गई इधर।